हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा वेस्टर्न थिंकर से है, जिसमें हम एरिस्टोटल को करेंगे। ठीक है। और इससे पहले का जो प्लेटो मैंने स्टार्ट किया था, प्लेटो फिनिश्ड हो गया है, तो आप देख लीजिएगा वीडियो। और एरिस्टोटल का भी थ्योरी ऑफ जस्टिस मैंने डाल दिया है। और आज हम करेंगे परिवार और संपत्ति पर एरिस्टोटल क्या बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बियॉन्ड हमने प्लेटो को क्या पढ़ा था कि प्लेटो संपत्ति और निजी परिवार को लेकर के वो इसका विरोध करते हैं, और ये क्या कहते हैं कि सामाजिक प्रगति में बाधा है। ठीक है फ्रेंड, बट एरिस्टोटल ठीक इसके बियॉन्ड जाते हैं और अपने विचारों को रखते हैं। ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ आगे। और मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे चलते हैं। सबसे पहले देखो फ्रेंड्स, अगर हम परिवार को और संपत्ति की बात करें तो अरिस्टोटल बोलते हैं कि जो परिवार और संपत्ति है ये व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, क्या बोलते हैं कि बिना परिवार और संपत्ति के व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। जबकि परिवार और संपत्ति को क्या बोलते हैं, और प्लेटो क्या बोलते हैं कि सामाजिक प्रगति में क्या है, ये बाधा है। ठीक है, सामाजिक प्रगति के लिए ये बाधा है। ठीक है, और एरिस्टोटल क्या बोलते हैं कि बिना इसके ना व्यक्ति का विकास हो सकता है और ना ही समाज का विकास हो सकता है। ठीक, इसकी बियॉन्ड जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखो। देखो यहाँ पे फ्रेंड्स, जो भी हम एरिस्टोटल का जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं ना, इन बिंदु को ही पढ़ेंगे। पद सोपान पर आधारित बातें की उन्होंने। राज्य सिद्धांत में परिवार को राज्य का आधार बताया था। जबकि राज्य क्या बोला, प्लेटो क्या बोलते हैं, राज्य लोगों से नहीं बनता, राज्य प्रकृति है, प्राकृतिक है। जबकि एरिस्टोटल बोलते हैं राज्य परिवार के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, परिवार सामाजिक जीवन का प्रथम सोपान है। जाहिर सी बात आपको अच्छे से पता होगा, आगे बताऊंगी मैं इसको। नागरिक की प्रथम पाठशाला मनुष्य को शिक्षित और व्यक्तिगत विकास में अवसर देता है। कौन देता है? परिवार। ठीक है, अब हम सबसे पहले परिवार की ही विचार देखेंगे, संपत्ति का विचार देखेंगे एरिस्टोटल का। तो सी फ्रेंड, संपत्ति का विचार एरिस्टोटल प्लेटो बोलते हैं कि संपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी व्यक्ति का, क्योंकि संपत्ति होने से व्यक्ति को उसके कर्तव्य से विमुख हो जाता है। ठीक है, अपने कर्तव्य से भटक जाता है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप काम कर रहे हो तो आपको संपत्ति की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। ठीक है, तो एरिस्टोटल क्या बोलते हैं कि संपत्ति कुटुंब का एक भाग है। ठीक है फ्रेंड, क्या बोलते हैं, संपत्ति कुटुंब का एक भाग है। पूरा जो देश देख रहे हो ना, ये क्या एक कुटुंब है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर। ठीक है, इसीलिए एरिस्टोटल बोलते हैं संपत्ति जो है वो कुटुंब का क्या है, एक भाग है। और इसका प्रबंधन करना संपत्ति कुटुंब का ही प्रबंधन करना का कुटुंब के प्रबंधन का ही भाग क्या है, संपत्ति है। यानी संपत्ति के थ्रू ही हम कुटुंब की रक्षा कर सकते हैं, कुटुंब का प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया? ना समझ में आया तो आप मुझे कमेंट में बताना। आगे चलते हैं कि व्यक्तिगत स्वामित्व की जब एरिस्टोटल ने बात की तो उन्होंने क्या क्या बातें, प्रश्न देखा अपने ऊपर, अपने आप में, और किस प्रश्न पे उन्होंने हामी भरी। ठीक है, तो सबसे उन्होंने क्या बताया, व्यक्तिगत स्वामित्व और व्यक्तिगत उपयोग की चर्चा अरिस्तु के लिए सबसे खतरनाक है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम ही उसके स्वामी हैं और हम ही उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमें साझी विचारधारा को अपना के चलना है। इसीलिए हमें क्या करना होगा, साझेदारी को बढ़ावा देना होगा। ठीक है, आगे देखो क्या बोलते हैं, साझे स्वामित्व और व्यक्तिगत उपयोग स्थिति वह है जो समाजवाद से आरंभ होती है लेकिन पूंजीवाद की तरफ जाती है। फ्रेंड्स, ये वही थ्योरी हो गई ना कि हम समाजवाद की डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, समाजवाद का नाम लेके स्टार्ट कर रहे हैं, और ख़त्म कहाँ जा रही है, ख़त्म कहाँ होती जा रही है, पूंजीवाद पर। इसका मतलब क्या हुआ है, हम साझे स्वामित्व की बात करते हैं लेकिन व्यक्तिगत उपयोग की जो स्थिति है ना, वो ठीक नहीं है। ठीक है, हम साझे स्वामित्व हर प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम व्यक्तिगत उपयोग की स्थिति देखें तो वो उसके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो आगे, साझा स्वामित्व और साझा उपयोग एक ऐसा तरीका जो लगभग हमेशा व्यवहारिक नहीं रहता। फ्रेंड्स, आप अपने आप को ही देख लो कि अगर आप कोई चीज़ लेते हो, कुछ भी लेते हो, तो आप उसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करोगे, लेकिन क्या आप हमेशा उस चीज़ को शेयर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आपको चाहे आपकी कोई पर्सनल चीज़ है, चाहे कुछ भी है, आपकी प्रॉपर्टी है, चाहे कुछ भी, ठीक है, क्या आप अपने फ्रेंड्स के साथ हमेशा शेयर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो क्या है, ये व्यवहारिक नहीं है कि हम हर चीज़ को हमेशा साझा ही करते रहें। ठीक है, अगला इन्होंने क्या बताया, जो फ्रेंड्स ये दोनों है बिंदु है ना, इसको उन्होंने स्वीकारा कि व्यक्तिगत स्वामित्व होना चाहिए और साझा उपयोग। ठीक है, हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत स्वामित्व होना चाहिए, किंतु उसका उपयोग कैसा होना चाहिए, साझा, मिलजुल कर करना।
एरिस्टोटल बोलते हैं संपत्ति सामान्य रूप से मुख्यतः निजी होनी चाहिए, किंतु उपयोग में वह साझा होनी चाहिए। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी ठीक है निजी है, लेकिन उसका उपयोग जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, साझी रूप से होना चाहिए, लोगों के मिलजुल कर करना चाहिए, भाईचारे बंधुत्व को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, निजी संपत्ति आवश्यक है और इसीलिए विचार उनके उचित है। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया, जो संपत्ति का अर्जन है ना सम्मानित साधनों से किया जाना चाहिए। ये नहीं कि आपने संपत्ति को पाने के लिए कोई भी तरीका अपना लिया, किसी को मार दिया, पता नहीं क्या क्या कर दिया, ऐसा नहीं। इन्होंने क्या कहा, अगर संपत्ति का अर्जन कर रहे हो तो उसके साधन जो होने चाहिए ना, उसका जरिया जो होना चाहिए वो आपका अच्छा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। जैसे कि आप मान लो आप अपना संपत्ति बना रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, दूसरों से पैसे ले लेके, मतलब कुछ भी टैक्स कुछ भी वसूल रहे हो। ठीक है, जैसे हफ्ते लोग वसूलते हैं, तो वो अमीर तो होते हैं, बट उनकी जरिया जो कमाई का जो जरिया है वो क्या है, गलत है, गलत तरीका अपना के वो अपने आप को अमीर बना रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि जो संपत्ति का आप अर्जन करो, लेकिन उसका साधन सही होना चाहिए। कि आप संपत्ति अगर अमीर बन रहे हो तो क्या आपने नौकरी करी है, आपने खेती की, जो भी करना है करो, बट आपका जो साधन है ना वो प्योर होना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, अरस्तु बहुत अधिक संपत्ति एकत्रित करने इन्होंने क्या कहा कि बहुत एकत्रित संपत्ति भी नहीं, बहुत ज़्यादा संपत्ति भी नहीं एकत्रित करना है और बहुत कम भी नहीं, लिमिटेड होनी चाहिए आपकी प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत कम नहीं। इन्होंने एक कोटेशन दिया, बहुत अधिक संपत्ति एकत्रित करना उसी प्रकार की गलती करनी होगी जैसे कि बहुत भारी हथौड़ा बनाना। समझ रहे हो ना इस कोर्स को? ऐसे कोर्स आप लोग प्लीज़ पेपर में ऐड करो, पेपर में अच्छे नंबर आएंगे। आगे चलते हैं, अब आते हैं इनके परिवार के विषय पर इन्होंने क्या कहा। तो अरस्तु ने निजी यानी व्यक्तिगत पारिवारिक प्रणाली का पक्ष लिया, जबकि प्लेटो इसके बियॉन्ड जाते हैं। अरस्तु के अनुसार परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम इकाई है, जो न केवल समाज का निर्माण करती है बल्कि उसे रखती भी है। ठीक है फ्रेंड, आगे देखो, अरस्तु का विश्वास था कि परिवार ही वह संस्था है जहाँ व्यक्ति का जन्म होता है, उसका पालन पोषण होता है, उसकी पहचान होती है और उसे नाम दिया जाता है, और सबसे बड़ी बात उसका बौद्धिक विकास होता है। तो ये जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, आप अपने आप को ही देख लो कि आपका जिस घर में जन्म हो रहा है वहीं पे आपको नाम दिया जाता है, वही आपकी पहली संस्था है, वहीं पे आपका पालन पोषण हो रहा है, वहीं पे आपको पहचान मिलती है। और सबसे बड़ी बात, सही गलत में फ़र्क करना सबसे पहले आप अपने परिवार में ही देखते हो। ठीक है, आप कहीं और नहीं जाते, सबसे पहले सही गलत का फ़र्क आप कहाँ सीखते हो, परिवार में सीखते हो। ठीक है, आगे देखो, वह बल देकर कहता है कि परिवार ही सामाजिक सद्गुणों की प्राथमिक पाठशाला है, जहाँ उसे सहयोग, प्रेम, सहनशीलता और बलिदान जैसे चीज़ों का पता चलता है। सी फ्रेंड्स, अगर हमें परिवार की बात करें तो हमें प्रेम, चाहे सहयोग की बात हो, चाहे प्रेम की हो, चाहे सहनशीलता की हो, या फिर बलिदान की ही क्यों ना हो, हमें इन सब के बारे में सबसे पहले कहाँ पता चलता है, फैमिली से। ठीक है, अपने परिवार से। तो आप ये मान के चलो कि आपकी जो प्रथम पाठशाला है वो कौन है, आपकी फैमिली, आपका परिवार। ठीक है, जो आपको अच्छे और गलत में फ़र्क करना सिखाती है। ठीक है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना उसके बारे में बताती है। आगे चलते हैं, इन्होंने अच्छे स्तर की पढ़ाए जाते हैं। इन्होंने क्या कहा, ग्राम परिवारों का विस्तार है। सी फ्रेंड्स, ऐसे करो जैसे कि ये ग्राम है, ठीक है, तो ये क्या क्या कर रहा है, ये परिवार का विस्तार कर रहा है। ठीक है, परिवार का क्या कर रहा है, विस्तार कर रहा है। ठीक है, आगे देखो, जो राज्य है वो परिवार और ग्रामों का विस्तार है। एक सेकेंड रुको, इनको हटा देती हूँ मैं, एक सेकेंड। हाँ, अब बताती हूँ। देखो फ्रेंड, इन्होंने क्या बताया, जो ग्राम है, ठीक है, ये ग्राम क्या है, परिवार का विस्तार है। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या बताया, जो राज्य है ये परिवार और ग्राम दोनों का विस्तार है। परिवार और ग्राम दोनों का विस्तार है, और इन सब से मिलकर क्या बनता है, एक संघ बनता है। ठीक है, तो इन्होंने इसी की बात करी कि ग्राम से परिवार बनता है और राज्य से परिवार और ग्राम दोनों बनते हैं, परिवार और ग्राम से राज्य बनता है, और इन इन सबको मिलाकर क्या बनता है, एक संघ बनता है। ठीक है, समझ रहे हो क्या कहना चाह रही हूँ मैं? आगे चलते हैं, आगे देखो, त्रिकोणात्मक संबंध का मतलब क्या है। अरिस्टोटल ने जो परिवार का जो घटक है उनको 3 रूप दिए, जैसे कि इन्होंने क्या बताया, पति और पत्नी, पिता और बच्चे, स्वामी और स्वामी। सी पति और पत्नी, इन्होंने क्या कहा कि जो भी समाज में विद्वान हैं वो लोग एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं, जो भी चीज़ें स्थितियाँ बनी हैं वो स्वाभाविक होंगी। जैसे इन्होंने दास को बोला क्या है, ये स्वाभाविक है और ये नैतिक भी है, इन्होंने माना। ठीक है, और ये प्राकृतिक भी है।
तो आगे चलते हैं, आगे देखेंगे इनके त्रिकोणात्मक संबंध को। तो सबसे पहले देखो परिवार की परिभाषा इन्होंने क्या दी कि परिवार में स्त्री पुरुष पिता बच्चे स्वामी दास का योग का जो समूह होता है वो क्या मिलके बनता है, परिवार बनता है। पिता पुत्र संबंध से परिवार अनुशासन की सृष्टि से होता है। ठीक है, अब देखो एक अच्छा पिता अपनी संतान के लिए क्या करता है। ठीक है, एक अच्छा पिता हम किसको बोलेंगे, जब वो संतान की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे मार्गदर्शन देता है। मार्गदर्शन का मतलब क्या है, उसे सही और गलत यानी मार्ग भटकाव से रोकता है। ठीक है, और पिता को ही हम क्या बोलते हैं, प्रेम और उपयोग के जरिया बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो एक अच्छा पिता कैसा है, जो अपने संतान की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, उसे मार्गदर्शन दे कि कहाँ गलत है क्या सही है, उसके मार्ग भटकने से रोके। ठीक है, तो ऐसा आप मान सकते हो कि पिता क्या है, अनुशासन और प्रेम दोनों का ही उपयोग करता है। ठीक है, आगे देखो स्वामी दास के संबंध पे अरिस्टोटल ने बहुत अच्छी बात कही है। इसके अंदर अरस्तु बहुत ही व्यापक विश्लेषण करता है। इन्होंने क्या कहा, दासता स्वाभाविक और नैतिक है। सी फ्रेंड्स देखो यहाँ पे दासता इन्होंने क्या, स्वाभाविक और नैतिक है, मतलब ये नहीं है कि ये ऐसे ही मतलब बनाया जा रहा है त्याचार है, नहीं, ये स्वाभाविक है, प्रकृति ने ऐसा बनाया है तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या कहा, स्वामी बुद्धिमान होता है जबकि दास विवेकहीन यानी विवेक शून्य होता है। तो देख लो सही ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, आगे इन्होंने क्या बताया, स्वामी और दास दोनों का हित होता है। सी अगर दास अपने स्वामी की सेवा करता है तो कहीं ना कहीं उसका अपना हित भी होता है, और जो स्वामी होता है वो अगर सेवा करवा रहा है तो उसका भी अपना हित होता है। ठीक है, तो यहाँ दोनों अपने अपने इंटरेस्ट को देख रहे हैं। ठीक है, अपनी अपनी इंटरेस्ट को देख के वो काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखो दासों के विकास के लिए उस पर स्वामी का शासन जरूरी है। ठीक है, देखो फ्रेंड अभी मैंने बताया कि दास को अरिस्टोटल ने क्या बताया, विवेक शून्य है, क्योंकि अगर उसके दिमाग को या फिर उसका विकास करना है तो उस पर एक स्वामी का शासन होना चाहिए जो उसे रेगुलेट कर सके। ठीक है, अब ये नहीं रेगुलेट करने का मतलब उसको अत्याचार करे, नहीं, उसको रेगुलेट करने का मतलब ये है कि उसको सही गलत का फ़र्क बताए। ठीक है, उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए उससे बातें अपनी जानकारी दे, मतलब कहने का मतलब ये है ना कि दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं। ठीक है, आगे देखो दास जीवित संपत्ति और स्वामी की सेवा। दास जीवित संपत्ति का मतलब क्या है कि जो दास है वो भी एक संपत्ति का पार्ट है, संपत्ति का रूप है, जिसकी देखरेख करने की जिम्मेवारी किसकी जा रही है, स्वामी की जा रही है। ठीक है फ्रेंड, आगे देखो स्वामी के हित में दास और परिवार का विकास कल्याण संभव है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो स्वामी है उसी के हित में परिवार का और दास का विकास संभव है। समझ रहे हो ना। आगे देखो संपत्ति परिवार की इच्छाओं और समाज की जरूरतों के लिए जड़ की वस्तुओं का संग्रह है। इन्होंने क्या बताया, पारिवारिक जीवन तथा सुख के लिए संपत्ति चाहिए, और इसके लिए क्या चाहिए, संपत्ति द्वारा व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा होती है। आगे क्या बताया इन्होंने, संपत्ति के अभाव में उदारता नहीं होती। आगे क्या बताया इन्होंने, संपत्ति ना हो तो बहुत अधिक और ना ही बहुत कम। इन्होंने अब पक्ष किसका लिया, संपत्ति ना तो ज़रूरत से ज़्यादा हो और ना ही ज़रूरत से कम। आगे देखो फ्रेंड्स, अगर हम कंक्लूज़न की बात करें तो क्या है, अरस्तु के परिवार का संबंधी विचार प्लेटो के विचारों से भिन्न है। सी फ्रेंड्स, हमने देख लिया प्लेटो क्या मानते हैं कि प्लेटो क्या बोलते हैं, परिवार और संपत्ति ठीक है सामाजिक प्रगति में बाधा है, जबकि एरिस्टोटल इसके बियॉन्ड जाके क्या बोलते हैं, ये राज्य का आधार है। ठीक है, ये आवश्यक है। तो इनके विचारों में फ़र्क आप देख सकते हो, प्लस इनके पेपर में कंपैरिजन पूछे जाते हैं कि एरिस्टोटल और प्लेटो के विचार में क्या भिन्नताएं थी रिलेटेड टू दास से और उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी से, तो आपको बताना पड़ता है। तो इसमें मैंने दोनों चीज़ें क्लियर करी है कि प्लेटो क्या मान के चल रहे हैं और एरिस्टोटल क्या मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो ये वीडियो एरिस्टोटल का यहाँ ख़त्म होता है, इसका अगला थ्योरी मैं कल डालूंगी। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है फ्रेंड, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।